फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। थर्मल स्टेबिलिटी से आपका एक लाजमी क्वेश्चन आता है ईटा और एनएमडी कैट के अंदर। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स को अलग से देखेंगे और आयनिक कंपाउंड को अलग से देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जस्ट कोवैलेंट मॉलिक्यूल की बात करेंगे। याद रखना है, इन केस ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के। किसी भी कंपाउंड की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, और बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलती है? बॉन्ड एनर्जी से। अब आपने याद रखना है कि ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है या बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि थर्मल स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। थर्मल स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉन्डिंग एटम। आपने ये देखना होगा कि जो बॉन्डिंग एटम है, अगर उनका साइज स्मॉल है तो वो थर्मली स्टेबल होगा। क्यों? कि जब स्मॉल एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, देयर ओवरलैप इज़ गुड, और अगर एक अच्छा ओवरलैप हो रहा है बॉन्ड, वो स्ट्रांग होता है। तो आपने याद रख लेना, ट्रिक ये है, थर्मल स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद साइज। बस इतनी बात आपने जहन के अंदर रख लेनी। कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, देखिए। जैसे आपके क्वेश्चन हो HF, HCl, HBr, HI। अब आपके पास क्वेश्चन हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मली मोर स्टेबल। तो अगर आप देखें, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। तो जो HF है इसमें साइज स्मॉल है, ओवरलैपिंग गुड। HCl, फिर HBr। तो इनका ट्रेंड क्या होगा? HF सबसे स्ट्रॉन्ग, थर्मली स्टेबल, HCl, फिर HBr, फिर HI। ये इनका ट्रेंड होता है। ऐसे ही अगर आप देखें, आपके पास क्वेश्चन हो NH3, PH3, ठीक है, ASH3 और PBH3। इनका ट्रेंड देखा जाए तो वही चीज़ है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ जो एक ग्रुप के मेंबर हैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड NH3 में, फिर PBH में, फिर ये थर्मल स्टेबिलिटी, इनका ऑर्डर ये बनेगा। इसी तरह देखें, एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसमें एक एक्सेप्शन है लेकिन हम इसको क्लियर करेंगे। F2Cl2 Br2I2, अगर आपसे इनका पूछ लिया जाए तो इसको याद रखना है, इसका ट्रेंड क्या है? Cl2 है, फिर Br2 है, फिर F2 है, और फिर I2 है। इसमें मोर देन वन फैक्टर काम करते हैं, जिसमें अगर आपको याद हो, आपने इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी होगी। फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज़्यादा होती है, तो उस वजह से इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, इसलिए क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन लेस स्टेबल है। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से अपने जहन के अंदर रख लेना है। एक और बता रहा हूँ, जैसे देखिए, हम कहते हैं BF3, BCl3, BF3, BCl3, इसको कह लें BBr3, ठीक है। ऐसे ही कह लें आप BI3। तो इनमें थर्मल स्टेबल कौन सा होगा? बोरान तो एक ही है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है। BF3 स्टेबल, फिर BCl, फिर BBr3, और फिर BI3 हो जाना है। एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक और ट्रेंड बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखिए, इसमें आपको डाउट रहना है। CH4 है, NH3 है, फिर क्या है जी, H2O है, और फिर HF है। ये देखें, एक पीरियड के एलिमेंट, हाइड्रोजन एक तरफ है, दूसरी तरफ जो एलिमेंट है वो एक पीरियड के दिए हुए, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और फिर फ्लोरीन है। इसमें याद रखना है, नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स को भी देखा जाता है। हर जगह पे एक ही फैक्टर काम नहीं करता, आपने नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स को भी देखना है। अगर आप देखें, CH4 में 4 बॉन्ड है, NH3 में 3 बॉन्ड है, H2O में 2 बॉन्ड है, HF में 1 बॉन्ड है। तो जितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड ज़्यादा होंगे, कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो CH4, NH3, H2O, देन HF। अगर साइज़ को देखेंगे तो फिर इसका रिवर्स होना है, लेकिन नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स का यहाँ पर डोमिनेंट रोल है, लिहाजा आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है। सी आपके पास अगर क्वेश्चन हो डायमंड और ग्रेफाइट में थर्मली कौन सा स्टेबल है, तो यहाँ पे भी आपने देखना है नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स। आपने पढ़ा हुआ डायमंड के अंदर 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, और ग्रेफाइट के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं? ग्रेफाइट के अंदर 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। लिहाजा डायमंड इज़ थर्मली मोर स्टेबल। ये थर्मली याद रखना, नॉट थर्मोडायनामिकली। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन thermally stable and thermodynamically stable. We will discuss it in another video. Today's
वीडियो के अंदर हमने इतना डिस्कस किया है कि किसी भी कोवैलेंट मालिक्यूल की थर्मल स्टेबिलिटी को आप कैसे डिस्कस करते हैं।